नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार पुनः वर्तमान सरकार की वापसी हुई है और काफी बड़े बहुमत यानी प्रचंड बहुमत के साथ हुई है। जीत की बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए महापंचायत की घोषणाएं की गई थी और उसके उपरांत काफी ऐसे बिंदुएं हैं जिस पर सहमति या फिर आदेश जारी नहीं किए गए थे। तो निश्चित तौर पर यहां पर हम बात करेंगे कि आखिरकार एक बार पुनः यहां पर वर्तमान सरकार की वापसी उपरांत आप समस्त आतिथ्य शिक्षकों को क्या कुछ मिलने वाला है खास, क्योंकि यहां पर आप सभी के लिए महापंचायत का ऐलान किया गया था और उसके बाद से महापंचायत संपन्न हुई। और जैसा कि आप सभी आतिथ्य शिक्षक जानते हैं कि उनमें से सिर्फ एक ही इस प्रकार का आदेश है जो कि जारी हुआ है आपके मानदेय संबंधी, और बाकी जो भी आदेश है वह जारी नहीं हुए। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि महापंचायत में क्या कुछ घोषणाएं की गई थी। तो यहां पर मानदेय वृद्धि सहित मासिक मानदेय, और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लिए आदेश भी जारी किए जा चुके हैं और अक्टूबर महीने से आप सभी को 2 गुने मानदेय की बढ़ोतरी के साथ पेमेंट भी मिलना स्टार्ट करा दिया गया है। इसी के साथ शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण व 20 अंक अधिकतम दिए जाने की बात कही गई थी। साथ ही में गुरु जी के तर्ज पर आप सभी को नियमितीकरण का लाभ दिए जाने की बात कही गई थी और साथ ही में आपको बाहर न किया जाए, कुछ इस प्रकार का प्रावधान रखे जाने की बात कही गई थी। और आपके लिए एक नई नीति के साथ 12 माह की सेवा और जिसमें 1 वर्ष का अनुबंध जोड़ा गया था। यही कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो आप समस्त आतिथ्य शिक्षकों के लिए की गई थी। दोस्तों, यहां पर आप सभी आतिथ्य शिक्षकों का ज्यादा कुछ समय नहीं लेंगे, लेकिन यहां पर अब तक जारी आदेश के बारे में निश्चित तौर पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप समस्त आतिथ्य शिक्षकों के 2 गुना मानदेय सहित मासिक मानदेय पर कार्य किया जा चुका है, यानी इस पर आदेश जारी हो चुके हैं और आप सभी आतिथ्य शिक्षकों को अब मासिक मानदेय दिया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। और साथ में 2 गुना मानदेय बढ़ोतरी के साथ भी अक्टूबर महीने से दिया जा रहा है और काफी आतिथ्य शिक्षकों के मानदेय भी प्राप्त हो चुके हैं और कुछ जगह अभी भी पेंडिंग है, लेकिन जल्द ही आप समस्त आतिथ्य शिक्षकों को मानदेय उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आवंटन राशि जारी हो चुकी है और आप समस्त आतिथ्य शिक्षकों की जो मानदेय है वह डीडीओ में भी लगाई जा चुकी है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जल्द ही आप समस्त आतिथ्य शिक्षकों का भुगतान हो जाएगा। अब बात आती है कि आखिरकार क्या कुछ आपके लिए नए बदलाव है या फिर नए उम्मीद है जो आगामी समय में पूरी होने की यहाँ पर संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी यहाँ पर घोषणाएं हुई हैं आप समस्त आतिथ्य शिक्षकों के लिए महापंचायत में, वे समस्त घोषणाओं पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अमल किया जाएगा, उसके उपरांत लागू किया जाएगा एक एक करके। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आप स्पष्टता देख पा रहे होंगे कि आतिथ्य शिक्षकों को अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी, तो यहाँ पर इसकी व्यवस्था की जा चुकी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप समस्त आतिथ्य शिक्षकों को मानदेय अब मासिक दिया जाता है। इसी के साथ आप सभी आतिथ्य शिक्षकों के लिए वर्ग 1, वर्ग 2 एवं वर्ग 3 में 2 गुना मानदेय के लिए भी मंजूरी दी जा चुकी है और अक्टूबर महीने से इसे लागू भी किया जा चुका है। अब दोस्तों, यहां पर बात आती है कि आतिथ्य शिक्षकों के अनुबंध प्रक्रिया के बारे में। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अनुबंध प्रक्रिया में मंजूरी आगामी समय में मिल जाएगी, पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं। साथ में शिक्षक भर्ती में 25% की जगह 50% का जो आरक्षण की बात कही गई है इसे भी लागू किया जाएगा। साथ ही में उच्च शिक्षा विभाग अनुसार आतिथ्य शिक्षकों को प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक के लिए बोनस, इस पर भी कार्य किए जाएंगे। साथ ही में महीने के निश्चित तारीख को मानदेय की व्यवस्था हो सके, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था किए जाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे निश्चित तौर पर कह सकते हैं। क्योंकि पहले जो व्यवस्थाएं थी पहले कुछ और थी और अब व्यवस्थाओं में सुधार किया जा चुका है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आगामी समय पर इस पर भी आपके लिए कुछ नया देखने को मिलेगा। और पात्रता परीक्षा लेकर आतिथ्य शिक्षकों को नियमित करने की जो नई योजना बनाई जा रही थी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप समस्त आतिथ्य शिक्षकों की जानकारी पोर्टल पर फीड की जा चुकी है, जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जा चुकी है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण समस्त आतिथ्य शिक्षकों को यहाँ पर लाभ अब मिलने जा रहा है। तो फाइनली कहना यह है कि ऐसे आतिथ्य शिक्षक जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है और डीएड बीएड डिग्री धारी है, उन समस्त आतिथ्य शिक्षकों को अब लाभ मिलेगा निश्चित तौर पर कह सकते हैं, और वे बाहर नहीं होंगे और गुरु जी के तर्ज पर यहाँ पर नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। बाकी आतिथ्य शिक्षकों को यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आतिथ्य शिक्षक डीएड बीएड या फिर
पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं है तो उनके लिए यहाँ पर बताया भी गया था कि उनकी एक विभागीय परीक्षा संपन्न कराई जाएगी और उस पर भी लगातार कार्य किए जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से उनके कार्य अनुभव के आधार पर यहाँ पर इसका लाभ दिया जाएगा। तो पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि जितने भी यहाँ पर घोषणाएं महापंचायत में की गई थी और उन्हें लागू नहीं की गई, उन समस्त आतिथ्य शिक्षकों के लिए यहाँ पर यह घोषणाएं लागू कर दी जाएंगी पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं। और आगामी समय में अगर आप ये मान कर चल रहे हैं बाहर होंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस पर नई व्यवस्थाएं लागू की जा चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग आतिथ्य शिक्षकों के लिए अलग अलग संकुल प्राचार्य की ओर से आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिनके स्थान पर नियमित शिक्षक आ जा रहे हैं, उन्हें दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है वैकेंसियों के आधार पर। तो कुछ यही व्यवस्थाएं हैं जो आगामी समय में आपके लिए लागू की जाएगी और कोई भी अतिथि शिक्षक बाहर न हो पाए। कुछ इसी प्रकार की रूपरेखा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाई गई थी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा और आप सभी को इसका लाभ दे दिया जाएगा। अब बात आती है कि उच्च पद प्रभार के बाद क्या आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। तो उच्च पद प्रभार के बाद आप समस्त आतिथ्य शिक्षकों को दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा, ना कि बाहर किया जाएगा। इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली कहना यह है कि समस्त घोषणाएं यहाँ पर लागू कर दी जाएंगी आगामी समयों में और आप समस्त आतिथ्य शिक्षकों को अब बाहर नहीं किया जाएगा, एक नीति बनाई जाएगी और उसके आधार पर ही आपको नई व्यवस्था के तहत रखा जाएगा। और यहाँ पर बताया भी गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि पात्रता परीक्षा लेकर आतिथ्य शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में योजना बनाई जाएगी। तो पात्रता परीक्षा जितने भी पात्र अभ्यर्थी या आतिथ्य शिक्षक साथी हैं उन सभी की जो फीडिंग है वह पोर्टल पर कराई भी जा चुकी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यही कुछ नए दिशा में काम है जो किए जाएंगे आतिथ्य शिक्षकों के लिए। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आपके लिए कुछ अच्छा ही हो, इसी आशा व विश्वास के साथ मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।